हेलो हेलो वेलकम टू क्लाइमैक्स इंग्लिश पॉइंट। इसके पहले हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाते रहें। तो आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो पास्ट टेंस का तीसरा नंबर टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। इसका डिफिनेशन कहता है द टेंस विच इज यूज्ड टू डिनोट द परफेक्ट एक्शन इन पास्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। जिससे बीते हुए अवधि में पूर्ण रूप से कार्य के समाप्त होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन मैंने सिंपल पास्ट टेंस में भी लिखवाया हुआ था, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें और उसमें। सिंपल पास्ट टेंस अगर रहता है तो उसमें केवल एक वाक्य रहेगा, ना तो उसमें कोई एडवर्ब दिया रहेगा और ना ही कोई उपवाक्य दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे परंतु शब्द जोड़ करके इसको अलग किया गया है, परंतु इसमें उपवाक्य अवश्य दिया रहता है। तो उसके लिए आप देखेंगे, अगर एक वाक्य ऐसा होता है कि रोगी मर चुका था, इसमें केवल एक वाक्य है, तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे द पेशेंट डाइड। लेकिन अगर यही वाक्य दो वाक्य से जुड़ा हुआ है या फिर एडवर्ब से जुड़ा हुआ है, जैसे हम एक एडवर्ब पर आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि रोगी पहले ही मर चुका था, तो पहले ही शब्द इसमें जो है ऑलरेडी एक एडवर्ब है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड या डाइड ऑलरेडी। लेकिन अगर इसमें कोई उपवाक्य भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो इस तरह के वाक्यों में चुका था वाले वाक्य को सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 से बनाएंगे और जो बचा हुआ उपवाक्य जो है उसको हम सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस से बनाएंगे। तो इसके लिए हम अगर एक वाक्य चुका था के साथ जुड़ा हुआ हो तो सिंपल पास्ट टेंस, और चुका था के साथ दो वाक्य अथवा एडवर्ब जुड़ा हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। स्ट्रक्चर इसका हुआ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव का वाक्य हुआ हैड सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू इस क्वेश्चन का हुआ डब्ल्यू इस क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य दिया हुआ है मेरे नहाने के पहले वह भोजन कर चुका था, तो यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ही हैड। अब भोजन करना मतलब डू नहीं, यहाँ पे भोजन करने का सेंस समझना है, खाना। ईट का तीसरा ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे, तो हो गया ही हैड ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता है कि क्या मेरे नहाने के पहले वह भोजन कर चुका था, तो इसके लिए हम हैड ही ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। अगर वाक्य निगेटिव होता है, जैसे कि वह मेरे नहाने के पहले वह भोजन नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। अगर वाक्य होता है कि क्या मेरे नहाने के पहले वह भोजन कर चुका था, तो हैड ही नॉट ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, क्या मेरे नहाने के पहले वह भोजन नहीं कर चुका था, तो हैड ही नॉट ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। और अगला वाक्य होता है डब्ल्यू इस क्वेश्चन पे डिपेंडिंग, वह मेरे नहाने के पहले वह क्यों भोजन कर चुका था, तो वाई हैड ही ईटेन फूड बिफोर आई बर्थडे। तो इस तरह से आप इसके पांचों फॉर्म को तोड़ सकते हैं। उसके बाद फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला यूज बोल रहा है कि बिफोर सिंपल पास्ट टेंस। अगर वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस अंत में दिया हुआ हो, जैसे द डॉक्टर केम, सब्जेक्ट द डॉक्टर हुआ और केम जो हुआ वो V2 हुआ, तो द डॉक्टर केम और उसके जस्ट पहले आपको ये खाली जगह दिया हुआ रहेगा
और ब्रैकेट में आपको केवल डाई लिखा हुआ मिल सकता है, DIE। तो आपको ऐसे कंडीशन में जब वाक्य बिफोर या आफ्टर से कनेक्टेड हो तो उसके लिए आपको यूज करना है सब्जेक्ट पहले, फिर हैड और इस डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। तो हमारा वाक्य हुआ ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वह मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, अर्थात डॉक्टर के आने के पहले वह मर चुका था। दूसरा वाक्य हुआ एग्जाम्पल इस पे, द प्यून, ऐसे डॉट डॉट दिया रहेगा, द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, और ब्रैकेट में केवल यहाँ पे आपके लिए RING दिया हुआ मिल सकता है। तो आपको जस्ट इसमें देखना है कि बिफोर से वाक्य कनेक्टेड है और सब्जेक्ट प्लस V2 लास्ट में दिया हुआ है, तो आपको इसके जस्ट पहले जो टेंस यूज करना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय के पहुंचने के पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। या फिर यह वाक्य अगर नहीं लिखा हुआ होता है बिफोर आई रीच द स्कूल, अगर यहाँ पे ऑलरेडी भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे द प्यून हैड ऑलरेडी रंग द बेल, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके लिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस ही इसमें बनाना है, चूँकि ऑलरेडी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यह वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। उसके बाद अगर इसी टेंस में एक और एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है आफ्टर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस शुरू में दिया हुआ हो, जैसे ही एट फूड, और वाक्य में कि आफ्टर शब्द दिया हुआ हो और ये जगह खाली दिया हुआ हो, ऑप्शन में केवल गो लिखा हुआ हो, तो आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस फिलअप करना है। तो हो जाएगा ही एट फूड, आफ्टर आई गो का यहाँ पे हैड और V3 यूज करना है, ही एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन, तो मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया। दूसरा वाक्य हुआ ही व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद जो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह विद्यालय पहुंचा, द प्यून हैड रंग द बेल, और यहाँ पे ऑप्शन में केवल आपके लिए RING लिखा हुआ मिलेगा, रिंग, तो इसके लिए हैड और V3, रिंग का V2 V3 ऐसे होता है, रिंग RING रिंग, V2 RANG रैंग, और V3 RUNG रंग। और यहाँ पे इस तरह के वाक्यों में अगर आपको कहीं आफ्टर, बिफोर, व्हेन या फिर ऑलरेडी मिलता है, तो उस वाक्य में हम समझेंगे कि वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जिस किसी ने भी सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से सर्च करके जरूर देख लें, अन्यथा पिछले टेंस अगर नहीं देखेंगे तो आगे के टेंसेस को समझने में दिक्कत हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।